वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज की क्लास में हम एक आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और पूरी की पूरी पार्टनरशिप में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। आज की वन शॉट के अंदर सब कुछ खत्म करा दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। पूरी पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अगर हम बेसिकली स्टार्ट करें सर, पार्टनरशिप के अंदर गुडविल के कौन कौन से चैप्टर हैं, तो पहला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 गुडविल का। ये चैप्टर नंबर 2 बताता है कि दो तरह की गुडविल होती हैं। एक होती है गुडविल परचेज्ड। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं और एंड तक आपको पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करा दूंगा। एक गुडविल होती है परचेज और दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। ये कौन बताता है कि सर दो तरह की गुडविल होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड? इसके पीछे हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26। तो परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, अब जरा समझते हैं। परचेज गुडविल जो होती है, परचेज गुडविल हमेशा आपको दिखेगी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको असेट साइड में दिखेगी गुडविल, और आप सबको पता है बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट। तो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसे क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। और इसका क्या करना है पूरी की पूरी पार्टनरशिप में इस गुडविल को? इसका आंसर बेटा, इस गुडविल को आपने क्या करना है? खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ कैसे करते हैं? राइट ऑफ हमेशा करते हैं कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या मतलब सर राइट ऑफ का? गुडविल क्या हो रहा है यहां पर? डेबिट। तो इसको खत्म करो। खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? टू गुडविल, वहां पे डेबिट हो रहा था तो मैंने यहां पे क्या कर दिया? क्रेडिट। कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशो में। जो भी पार्टनर्स होंगे, मान लेते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पार्टनर है वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल का टॉपिक खत्म। अब मेरी बात सुने ध्यान से। दो तरह की गुडविल होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल वो होती है जो बैलेंस शीट में आप सब बच्चों को दिखाई देती है। उस गुडविल का हमेशा क्या करना है? राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशो में, सारे की सारी पार्टनरशिप में, एक्सेप्ट डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में क्या करना है वो अभी अलग से सीखते हैं। तो ये तो इसकी टेंशन खत्म। बैलेंस शीट की गुडविल को उठा के क्या कर देना? ओल्ड रेशो में बांट देना, कहानी हो गई खत्म। अब सर डिसोल्यूशन में क्या करना है? डिसोल्यूशन में ये वाली गुडविल, डिसोल्यूशन में हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और डिसोल्यूशन में राइट ऑफ नहीं करी जाती। ये गुडविल, बैलेंस शीट वाली गुडविल, हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं टू गुडविल। इस तरह से रियलाइजेशन में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर। तो डिसोल्यूशन में भी बता दिया मैंने आपको, और बाकी की पूरी पार्टनरशिप में भी बता दिया। इसकी हो गई कहानी खत्म। अब इसको बीच में नहीं लेके आएंगे, इसकी टेंशन खत्म। अब आती है दूसरी गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, जिसको बोला जाता है वैल्यूड गुडविल। और सर ये गुडविल वैल्यू करी कैसे जाती है? इसके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है मैं फटाफट बता देता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इन चारों मेथड से हम कौन सी गुडविल निकालते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और क्या सर ये वाली गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में आएगी? आंसर इज नो। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं कि बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल आती है, तो करेक्ट आंसर है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती। कौन मना करता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जो बैलेंस शीट में गुडविल आती है उसको कहते हैं परचेज गुडविल, और उस गुडविल को क्या करना होता है? उसको हमें खत्म करना होता है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, जो भी ओल्ड रेशो है उसमें उस गुडविल को क्या कर देंगे? खत्म। डिसोल्यूशन में ट्रीटमेंट अलग है। डिसोल्यूशन में इस गुडविल को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन में। और उसके बाद अगर क्वेश्चन बोलेगा तो सेल कर देंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो क्या इस गुडविल को सेल करना है? आंसर इज नो, निल। तो क्वेश्चन बोलेगा सेल करेंगे, नहीं बोलेगा तो इसको सेल
नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट हो गया खत्म। अब हम आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर। ये है हमारा टॉपिक, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका हमें क्या करना है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग ट्रीटमेंट। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका क्या ट्रीटमेंट है, याद रखना, गड़बड़ नहीं करनी। परचेज गुडविल, बेटा परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट हो चुका है खत्म हर चैप्टर में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सेल्फ जनरेटेड की। चैप्टर है चेंज इन PSR, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे निकलती है, कौन सी रेशो का यूज करना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। खत्म। आप सब बच्चों को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये हो गया हमारा चेंज इन PSR खत्म। अगर हम बात चलते हैं एक और चैप्टर, बेटा एक और चैप्टर लेके आते हैं। चैप्टर है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या करना है, इस गुडविल का रिटायरमेंट में क्या करना है। तो रिटायरमेंट के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये भी खत्म हो गया, बहुत आसान टॉपिक है। एक और चैप्टर आ गया, चैप्टर आ गया डेथ। डेथ चैप्टर में क्या करना है, तो दोस्तों डेथ चैप्टर के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो मैं आपको गुडविल सारी की सारी पार्टनरशिप में खत्म करा दूंगा, घबराना नहीं, सेम टॉपिक है, सेम एंट्री पास करनी है हर चैप्टर के अंदर। अब इसके बाद हमारा चैप्टर आ गया, चैप्टर आ चुका है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो उस ट्विस्ट को हैंडल करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर नया पार्टनर अपना शेयर नहीं लाता है कैश में, तो उस केस में भी यही एंट्री होगी। जी बेटा, उस केस में भी यही एंट्री होगी। अब जो एडमिशन चैप्टर में थोड़ा सा अलग है, हम बात करेंगे उसकी। तो यहां तक मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया गुडविल का ट्रीटमेंट। और अब चलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम चलेंगे आगे। एडमिशन चैप्टर को बढ़ा के चलते हैं जरा। तो ये आगे हमारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या ट्रीटमेंट है, बस अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां समझते हैं। इसका मतलब सर गुडविल का हमारी सारी की सारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक टॉपिक रह गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। और उसके अंदर टोटल हमारे पास हैं 5 केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। तो ये हैं हमारे के पास 5 केसेस। इन पांचों केसेस को फटाफट कंप्लीट करते हैं, वन शॉट वीडियो हमारी खत्म। गुडविल का ट्रीटमेंट दोस्तों हो चुका है खत्म। चैप्टर चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपने साथ गुडविल नहीं लेके आता, अनेबल टू ब्रिंग, अगर नहीं लेके आता, तो इसकी एंट्री में आपको बता चुका हूं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये वाली एंट्री में आपको बता चुका हूं। आसान आसान काम चलते हैं। अगर पेपर में लिखा है प्राइवेटली लाता है, अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली लाता है, तो इसकी कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी है, कोई भी एंट्री नहीं करनी। तो वो वाला केस भी खत्म, अनेबल टू ब्रिंग वाला भी खत्म। अब बचा काम की बातें। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, मान लेते हैं नया पार्टनर है डी, डी अपने साथ 2 चीजें लाएगा, एक लेके आएगा कैपिटल,
और दूसरा लेके आएगा शेयर इन गुडविल। शेयर इन गुडविल जिसको हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG। तो दो चीजें लेके आता है जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है। अभी मैं कैपिटल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, मेरा फोकस है शेयर इन गुडविल, PFG। अब यहां से अलग अलग केसेस हैं। केस नंबर वन है वो अपने साथ कैश में लेके आया, तो सर क्या एंट्री होंगी। केस नंबर 2 वो अपने साथ नहीं लाया, नॉट इन कैश, इसकी एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पार्शली का मतलब है थोड़ा सा कैश लाया प्लस थोड़ा सा कैश नहीं लाया, तो पार्शली का मतलब इसके अंदर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 मिक्स हो जाएगा। केस नंबर 1 क्या है, ब्रिंग्स इन कैश, और केस 2 क्या है, अनेबल टू ब्रिंग। ये दोनों केसेस मिक्स हो जाएंगे केस नंबर 3 में, तो केस नंबर 3 भी खत्म हो गया आपका। केस नंबर 4 में क्या लिखा है, इन काइंड। जैसे मैंने कहा कैश लेके आता है, कई बार पार्टनर अपने साथ कोई असेट ले आता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है इन काइंड। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 5 केसेस हैं। सबसे पहले लास्ट केस है प्राइवेटली वाला, प्राइवेटली वाले में नो एंट्री। फिर है केस नंबर 2, केस नंबर 2 है जब नया पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर, जब वो नहीं लाता तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। उसके बाद हमारा फर्स्ट केस जब वो पार्टनर कैश में लाता है। थर्ड केस पार्शली, थोड़ा लाता है थोड़ा नहीं लाता। और केस नंबर 4 में क्या होता है, कोई अपने साथ असेट ले आता है। एक एक करके एंट्रीज करते हैं, 5-6 क्वेश्चंस कराता हूं दोस्तों, गुडविल की टेंशन खत्म। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। कैपिटल के बारे में बाद में बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं आपको एंट्री समझा देता हूं कि सर एंट्री क्या होती है। सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो अपने साथ कैपिटल लाता है, कैपिटल की टेंशन खत्म, उसको अलग रखेंगे। अपने साथ जो गुडविल लाता है तो पहला स्टेप होता है वो गुडविल लेके आ रहा है। जब गुडविल लेके आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अपने साथ कैश लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, नया पार्टनर अपने साथ कैश लेके आ रहा है। तो पहली एंट्री होगी कैश लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो ले तो आया, अब जो पुराने पार्टनर्स इतनी देर से उसको घूर घूर के देख रहे थे, क्यों देख रहे थे कि जो भी वो कैश लाया है वो पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे। और पुराने पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल, ये है हमारी सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पुराने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काम की बात यह है कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइस। जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा उस पार्टनर को गुडविल मिल जाएगी, यानी सर जिसको नुकसान होगा उस पार्टनर को वो गुडविल मिल जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 2 एंट्रीज होती हैं हमेशा। लास्ट एंट्री आप तब करेंगे जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि पुराने पार्टनर्स वो गुडविल अपने घर ले गए हैं। तो मैं रिपीट करता हूं, पहली एंट्री है गुडविल लाने की, दूसरी एंट्री है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये नरेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी एंट्री तब करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर चुके हैं, गुडविल अपने घर ले गए हैं। तो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे आपने क्रेडिट किया था, अब ये ड्रॉइंग्स हो गई, अपने घर ले गए, टू कैश विड्रॉल। और अगेन ये एंट्री भी किसमें होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो दोस्तों ओल्ड रेशो का तो कुछ यूज ही नहीं है, हमेशा किस चीज का यूज है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये एंट्री होती है ब्रिंग्स इन कैश। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से याद हो जाएगा, डोंट वरी। केस नंबर 2 अनेबल टू ब्रिंग, नहीं लाया, मैंने आपको बताई थी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो जिस पार्टनर को गेन होगा, या बोल सकते हैं न्यू पार्टनर, या बोल सकते हैं जिस पार्टनर को गेन होगा, न्यू पार्टनर के आगे आपने क्या लिखना है, हमेशा करंट अकाउंट। तो हमेशा न्यू पार्टनर के आगे लिखेंगे करंट अकाउंट। और जिनको सेक्रीफाइस होगा
कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये वही एंट्री है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, वही एंट्री है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो केस नंबर 2 भी खत्म। केस 3 में, केस 3 में आपने क्या करना है, मैं आपको एक बार केस 3 बताता हूं। केस 3 में इन सबका मिक्स करना है। दिस इज कॉल्ड केस नंबर 3, पार्शली। और मुझे लगता है पेपर में पार्शली ही आएगा। क्यों? क्योंकि पार्शली में दोनों चीजें मिक्स हैं। तो पार्शली वाले क्वेश्चंस करते हैं ज्यादा। आइए और आगे चलते हैं। लो सर, एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हैंडल करते हैं। सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? गुडविल के क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा, खत्म। सबसे पहले ना क्वेश्चन में ये देखा करो, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितनी गुडविल है? 8000। बेटा बैलेंस शीट में गुडविल है 8000, उसका तो टेंशन खत्म करो। जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है कितनी है? 8000। जल्दी से इस गुडविल को खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे? 2 गुडविल अकाउंट 8000, और मैंने आपको बताया था कौन सी रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में। जरा पढ़ें पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, और इनकी ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। तो फटाफट ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो, 3:2। 8000 को बांटें जरा, 5 से डिवाइड किया, फटाफट करते हैं जरा। 8000 डिवाइड बाई 5, 1600। तो ये आ गया 3200, और ये आ गया इंटू 3, 4800। बीइंग गुडविल राइट ऑफ। बैलेंस शीट वाली गुडविल खत्म, उसकी टेंशन खत्म। और आगे चलते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है। ओल्ड रेशो ये है, सी इज एडमिटेड। नया पार्टनर है सी, उसका शेयर कितना है? 1/5 शेयर। तो पहले थे 2 पार्टनर ए और बी, उनकी रेशो है 3:2 ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया सी, सी का शेयर है 1/5, विच ही, सी की बात चल रही, सी टेकन फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। सी कहता है मैं अपना शेयर ए और बी से लूंगा बराबर बराबर, यानी सी अपना शेयर ए और बी से लेगा बराबर बराबर, 1:1। तो जितना जितना लेगा इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सी ने कहा मैं आधा आधा शेयर लूंगा, आधा ए से लूंगा और आधा बी से लूंगा। इसका मतलब ए को आधा नुकसान होगा और बी को भी कितना नुकसान होगा? आधा। तो आधा नुकसान को क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो ही चाहिए होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल गई। आगे चलते हैं। यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जेड नहीं सी होगा। सी ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल। कैपिटल की डिस्कशन भी हम नहीं करेंगे, मैं कैपिटल की एंट्री आपको बता देता हूं। कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बट इसकी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। मैं एंट्री कर देता हूं 50,000, 50,000। तो ये भी खत्म कहानी। इट मीन सर आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है? गुडविल अगर बैलेंस शीट में है परचेज वाली, उसे खत्म करो ओल्ड रेशो में। अगर कैपिटल लाया, कैपिटल को खत्म करो, कैश टू कैपिटल खत्म। अब सारी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर, सारी कंसंट्रेशन। आइए जरा, सी कैपिटल लाया था 50,000 और लाया है 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब 15,000 वो किस में लेके आया है? कैश में लेके आया है। 15,000 रुपए लेके आया। बताओ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 15,000, ये एंट्री हो गई 15,000 से। फिर ये प्रीमियम बांट लेंगे पार्टनर्स, 15,000 बांट लेंगे। मैंने आपको बताया था किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 1:1। पार्टनर्स के नाम बताइए। एस कैपिटल, बीस कैपिटल। इन्होंने
पार्टनर्स ने बांट ली, डिस्ट्रीब्यूट कर ली, डिस्ट्रीब्यूट तो कर ली, आगे क्या लिखा है, हाफ, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मैंने कहा था विड्रॉन तब करोगे जब क्वेश्चन बोलेगा आधा विड्रॉ कर लिया है, हाफ, तो इसका हाफ कितना हुआ, ए इज कैपिटल, 20 कैपिटल, 15,000 का आधा होता है 7,500, 7,500 का हाफ होता है 3,750। यानी सर ये भी हमने किस रेशो में बांटा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। दोस्तों कहानी हो गई खत्म, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, गुडविल का स्यापा खत्म। आइए जरा स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, प्रीमियम लाया था, ये वाली एंट्री नहीं होगी, राइट ऑफ कर दिया, कैपिटल ले आया, हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी करके रख रखी हैं, आपको बस ढूंढना है सर कौन सा केस है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी रेशो है 7:3, ओल्ड रेशो 7:3। सी आ गया नया पार्टनर, सी न्यू पार्टनर है और सी का शेयर है 1/5, बट सी क्या कहता है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए। सी कहता है मैं अपना सारा शेयर किससे लूंगा, ए से लूंगा। इस लाइन का मतलब है कि ए को अकेला, सिर्फ ए को ही क्या होगा, सेक्रीफाइस, क्योंकि सी कहता है मैं अपना सारा शेयर ए से लूंगा, तो ए को देना पड़ेगा, सारा का सारा नुकसान किसको होगा, ए को नुकसान होगा, तो ए को अकेला क्या होगा, सेक्रीफाइस। आगे चलते हैं, सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कैपिटल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, खत्म। मैं बात करूंगा एंड 12,000 लेके आया है प्रीमियम मनी, यहां से पता लग रहा है सी ब्रिंग्स 12,000 रुपए लेके आया है। ब्रिंग्स का मतलब कैश में लाया है, इसका मतलब अनेबल टू ब्रिंग वाली एंट्री नहीं होगी। कितना कैश लाया, गुडविल का कैश लाया 12,000, और ये जो 12,000 लाया है मैंने आपको कहा था किस रेशो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस सिर्फ किसको हो रहा है, ए को, तो सारा का सारा पैसा, सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा, ए को। क्या सर बी को मिलेगा, आंसर इज नो, बी को कुछ नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में कहानी खत्म। और क्या लिखा है, हाफ इज विड्रॉन, आधा विड्रॉ भी कर लिया, पैसा मिला किसको है, ए को मिला है, तो विड्रॉन करेगा आधा, आधा कितना हुआ 6,000 टू कैश 6,000, बी की कहानी खत्म। और लास्ट में लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, बुक्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल कितनी है, 10,000, ये मैंने आपको बता दी थी। बैलेंस शीट की गुडविल को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं ओल्ड रेशो में। आइए जरा बैलेंस शीट की गुडविल को खत्म करें। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है, 7:3, कितना दे रखा था, 10,000, तो 7,000, 3,000, सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, पेपर में गुडविल का क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म होती हैं ये चीजें। कैपिटल की एंट्री अलग करोगे, बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशो में, खत्म। सारा टेंशन है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसकी क्या एंट्री होती है वो मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं। हम चलते हैं आगे दोस्तों। एक और भी र्यूमर फैल रहा था जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। गुडविल में कुछ पुरानी बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि गुडविल को पहले रेस करते हैं फिर राइट ऑफ करते हैं। इस साल के स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुने, गुडविल रेज और राइट ऑफ इस साल ट्रीटमेंट नहीं है, यानी ये कोर्स का पार्ट नहीं है आपका। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। ये लो एक और क्वेश्चन आ गया, फिर ढूंढते हैं सर इसके अंदर क्या है। आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलते हैं। ए और बी की रेशो है 3:2, सी आया
1/4 शेयर के लिए सी ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल। कैपिटल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टेंशन खत्म। बट काम की बात आ गई आगे। बट क्या कह रहे हैं? बट नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000। यानी सर वो अपना शेयर कितना बनता है? 10,000 रुपए, और वो अपना शेयर नहीं लाया तो एंट्री होगी अनेबल टू ब्रिंग। कितना शेयर था? 10,000। क्या ये एंट्री होगी? आंसर इज नो। अब मैंने कहा था जब नहीं लाता एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और आप बच्चों को पता है ये एक बहुत सिंपल केस है जहां पर ए और बी की ओल्ड रेशो दे रखी है 3:2। नया पार्टनर है सी का शेयर है 1/4। आप सब बच्चों ने इतना तो कर रखा होगा कि सर ये बहुत ही सिंपल केस है न्यू रेशो का, ओल्ड रेशो का। जब कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं लिखा कि सी किससे अपना शेयर मांग रहा है, उस केस में ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? बिकॉज मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। तो अगर सी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सिंपल केस है। तो मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल गई। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:2। गेन किसको होगा बेटा? गेन किसको होगा? गेन होगा नए पार्टनर को, और नए पार्टनर का हमेशा क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट। धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ा दूंगा। नया पार्टनर कितना पैसा नहीं लाया? 10,000 रुपए। पुरानी रेशो में बांट दो। पुरानी मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो में 6,000 4,000। खत्म। ये हो गई हमारी एंट्री इस क्वेश्चन में खत्म। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने बता दी आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, फटाफट चलते हैं आपके साथ। इस क्वेश्चन में जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए जरा मेरे साथ। पार्टनर्स के नाम है ए और बी और उनकी रेशो नहीं गिवन। अगर रेशो नहीं गिवन होती तो हम क्या मानते हैं? इक्वली। सी का शेयर है 1/5। ही ब्रिंग्स 60,000 कैपिटल। कैपिटल को छोड़ो। एंड 75% प्रीमियम मनी इंस्टेड ऑफ हिज शेयर 20,000। उसका शेयर था सी को अपने साथ लेके आना था 20,000 रुपए एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बट ही ब्रिंग्स 75% प्रीमियम मनी। वो इसमें से कैश में कितना लाया? कैश में लेके आया है सिर्फ 75%। बताओ 75% कितना हुआ बेटा? 75% कितना हुआ? जल्दी से बताएं। 20,000 का 75%, 75% हुआ। इसका मतलब 25%, 1/4, 5,000, 15,000 रुपए कैश में लाया है। इसका मतलब कैश में कितना लाया है? 15,000 रुपए। और आप समझदार हैं, बाकी का पैसा नहीं लाया। कितना नहीं लाया होगा? 25%। 25% कितना हुआ? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए नहीं लाया, यानी अनेबल टू ब्रिंग। कितना नहीं लाया? 5,000। तो ये होता है पार्शली वाला केस, थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया, और यही इंपॉर्टेंट होता है केसेस। आइए जरा देखते हैं। पहले इतना पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। कितना कैश लाया है? 15,000। सिंपल क्वेश्चन है। सी का शेयर कितना है? 1/5। मैंने आपको बताया सिंपल केस है, तो सिंपल केस में ओल्ड रेशो इज इक्वल टू कौन सी रेशो होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 1:1 आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशो। आइए जरा एंट्री करते हैं। कैश में कितना लाया? 15,000। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दोबारा से 15,000 लेके आया। पार्टनर्स बांट लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में इक्वली 7,500 7,500। इधर चलते हैं। नहीं लाया। कौन नहीं लाया? सी। कितना पैसा नहीं लाया? 5,000। पार्टनर्स में बांट दो।
ए और बी, अगेन इक्वल रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। लो सर, कहानी हो गई खत्म। ये कौन सा केस है? देखा जाए तो केस नंबर 3 है, पार्शियली वाला, जहां पे थोड़ा लाता है और थोड़ा नहीं लाता। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे और ब्रेक ब्रेक करके पढ़ा करो। अब आगे देखो, एक नया वर्ड दिख गया जहां से मैंने आपको कहा था, क्या लिखा है? विड्रॉन, आउट ऑफ विच 60% मनी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो सिर्फ 60% विड्रॉ करा है और ये एंट्री होती है विड्रॉन की। सिर्फ कितना परसेंट विड्रॉ करा है? 60%। तो जल्दी से बताओ, 60% निकालें जरा। 15,000 का 60%, 9,000। कैश में कितना आ गया? 9,000। 75 का 60%, 4,500, 4,500। ये एंट्री होती है विड्रॉन की। मैं एक बार करके भी देख लेता हूं। 15,000 का 60%, बिल्कुल सही जवाब। तो ये हमारी एंट्री होगी दोस्तों। क्वेश्चन हो गया खत्म, सारा कुछ बता दिया। पार्शियली कैसे करते हैं, एंट्रीज कहां कहां कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, बस लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया खत्म। ये हमारा आ गया दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से शायद लास्ट, ये यस बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और आराम से जरा देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में सर नया क्या है? दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है, ए और बी। कुछ नया देखेंगे आप इसके अंदर, 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। उसके बाद कह रहे हैं एक नया पार्टनर कौन आया है? राम। राम का शेयर नहीं पता, बट ये पता है ए बी एंड राम, इनकी रेशो है 7:1। इसका मतलब अब जब पार्टनर्स एक और आ गया, राम भी आ गया, इनकी रेशो हो गई 7:2:1। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। आप क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आइए जरा ए का देखते हैं। ए की ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस न्यू रेशो 7, 7 और 2 9, 7 10, 10 एलसीएम। मैं सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहा हूं और ये आंसर आ रहा है नेगेटिव में। आप सब बच्चों को पता है नेगेटिव का मतलब होता है गेन। कुछ नया है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए टेक्निकल है थोड़ा सा। गेन हो गया। बी का चेक करें। बी के पास था 2/5 माइनस 2/10। तो ये कितना हुआ? 10 एलसीएम 4 - 2। इसका पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इसे क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। और बचा आर। बेटा जो आर है, आर को तो आपको पता ही है, आर को तो नया पार्टनर है, आर को तो हमेशा क्या होगा? गेन होगा। आप निकालेंगे भी तो आर को क्या निकलेगा? गेन निकलेगा। तो इसके अंदर सर एक पुराने पार्टनर को गेन हो गया, ये एक ट्विस्ट है इसके अंदर। बाकी क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। बेटा ये बैलेंस शीट वाली नहीं है, ये बैलेंस शीट वाली नहीं है। कौन सी गुडविल है? वैल्यूड, सेल्फ जनरेटेड, फर्म की है, फर्म की है, उस पार्टनर की नहीं है। तो मुझे आराम से बताओ, फर्म की गुडविल, ये है आपकी फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल है 60,000। मुझे सबसे पहले बताएं राम का इसमें कितना शेयर होगा? राम का शेयर था 1/10 इंटू 60,000। तो ये कितना आ गया? 6,000। ये आ गया राम का शेयर। अब आइए जरा एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि राम अपना शेयर कैश में लाया है, कहीं नहीं लिखा। न्यू पार्टनर गुडविल, बेटा कहीं नहीं लिखा राम अपना शेयर कैश में लाया है। तो आपकी सीबीएसई कहती है अगर नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे? वो अपना शेयर कैश में नहीं लाया। याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। अगर सीबीएसई ना बताए तो हम क्या मान के चलते हैं? वो अपना शेयर कैश में नहीं लाया, यानी ये एंट्री नहीं होगी। अब राम का तो आ गया करंट अकाउंट, और राम का शेयर भी आपको पता चल गया। राम का शेयर कितना है? 6,000। मगर इस क्वेश्चन में मैंने कहा था बेसिक एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये बेसिक एंट्री होती है। और इस केस में
बी को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, तो बी की टेंशन नहीं है, बी को तो सेक्रीफाइस हो रहा है, मगर ए को क्या हो रहा है, ए को हो रहा है गेन, और जिस पार्टनर को गेन होता है एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा जिसको गेन होता है, गेन हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो इस क्वेश्चन में नया ये था कि पुराने पार्टनर को क्या हो चुका है, गेन। तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट और न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब ए का शेयर बताओ, ए का शेयर कितना है, 1/10, और फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000, तो ये भी कितना आया, 6,000। बी का शेयर बताइए, बी का शेयर है 2/10 और फर्म की गुडविल है 60,000, 2/10 करेंगे तो बी का अमाउंट आएगा 12,000। तो ये एक स्पेशल केस था जहां पे एक पुराने पार्टनर को भी क्या हो चुका है, गेन। तो गेन हमेशा चला जाता है ऊपर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर सर वो कैश में लाता, तो कैश में लाता तो एंट्री होती कैश टू प्रीमियम, और फिर यहां पर गेन हो जाता, यानी सर एंट्री होती प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए को भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस तरह से हमेशा एंट्री होती है। दोस्तों गुडविल का इंटायर टॉपिक खत्म हो गया। डिसोल्यूशन में एक अलग ट्रीटमेंट था, डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट वाली गुडविल रियलाइजेशन में जाती है, फिर उसको सेल करते हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो सेल करेंगे, अदरवाइज उसको सेल नहीं करेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।